हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आओ आज की न्यूज देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। गवर्नमेंट टू फंड हायर एजुकेशन ऑफ आरबीएसई क्लास 12 टॉपर। गवर्नमेंट टू फंड हायर एजुकेशन ऑफ आरबीएसई क्लास 12 टॉपर। गवर्नमेंट टू फंड यानी गवर्नमेंट फंड करेगी, योगदान देगी या सहयोग करेगी हायर एजुकेशन में उच्च शिक्षा के लिए ऑफ आरबीएसई राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12th कक्षा की टॉपर को। ठीक है ना, यानी सरकार योगदान देगी उनकी शिक्षा के अंदर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड क्लास 12th की टॉपर को। ठीक है ना, सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं, उसके बाद में इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल, टेंसेज इत्यादि भी देखते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है, गवर्नमेंट यानी सरकार, टू फंड यानी योगदान देना या सहयोग करना, हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा, ऑफ आरबीएसई यानी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, क्लास 12 यानी कक्षा 12वीं की टॉपर यानी सर्वोच्चतम अंक प्राप्त करने वाली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जयपुर, एजुकेशन मिनिस्टर दिलावर ऑन थर्सडे felicitated Prachi Soni, the topper of in class 12th Rajasthan Board of Secondary Education RBSE exam 2024 and announced that the state government will fund her higher education and also support her financially if she wished to take coaching for any competitive exam. Full stop। वापस देखते हैं। एजुकेशन मिनिस्टर दिलावर, शिक्षा मंत्री दिलावर ऑन थर्सडे यानी गुरुवार को, शिक्षा मंत्री ने गुरुवार को सम्मानित किया प्राची सोनी को। ठीक है ना, फेलिसिटेट का मतलब होता है सम्मानित करना। ठीक है ना, किसी का सम्मान करना। एजुकेशन मिनिस्टर दिलावर ऑन थर्सडे यानी शिक्षा मंत्री ने गुरुवार को फेलिसिटेट यानी सम्मानित किया प्राची सोनी को। अब प्राची सोनी को ने इनके बारे में इंफॉर्मेशन, द टॉपर ऑफ द क्लास 12th राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एग्जामिनेशन 2000, जो कि टॉपर रही हैं, सर्वोच्चतम अंक प्राप्त किए हैं कक्षा 12वीं के अंदर राजस्थान बोर्ड एजुकेशन यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के अंदर सबसे अधिक अंक प्राप्त किए है ना 2024 में। एंड अनाउंस, और उन्होंने घोषणा की, फेलिसिटेड यानी उन्होंने सम्मान किया, और दूसरा वर्ब यहाँ से एंड कंजक्शन लगा रखी। अनाउंस उन्होंने घोषणा की कि द स्टेट गवर्नमेंट विल फंड, स्टेट गवर्नमेंट सहयोग करेगी हर हायर एजुकेशन उसकी उच्च शिक्षा के अंदर, एंड आल्सो सपोर्ट, और सपोर्ट यानी उसका समर्थन भी करेगी, हर फाइनेंशियली यानी आर्थिक रूप से उसका सहयोग करेगी, इफ यदि। ठीक है, फंड का मतलब बेसिकली पैसों, रुपए पैसों से योगदान करना होता है। ठीक है ना कि केवल सपोर्ट। ठीक है, फंड का मतलब एक्चुअली रुपए पैसे देना होता। ठीक है, इफ यदि सी विश यदि उसकी इच्छा है, टू टेक कोचिंग यानी कोचिंग लेने की, फॉर एनी कम्पिटिटिव एग्जाम यानी कभी भी किसी भी एग्जाम यानी कम्पिटिटिव एग्जाम यानी जो प्रतिस्पर्धात्मक जो परीक्षाएं हैं उसमें अगर उसको कोचिंग लेनी है तो उस एग्जाम के लिए वो उसका सहयोग करेंगे। वापस देखते हैं। एजुकेशन मिनिस्टर दिलावर ऑन थर्सडे फेलिसिटेड यानी शिक्षा मंत्री दिलावर ने मतलब गुरुवार को सम्मानित किया प्राची सोनी को, द टॉपर ऑफ द क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आरबीएसई यानी कक्षा 12वीं की वो टॉपर रही हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2024। एंड अनाउंस, और उन्होंने घोषणा की कि स्टेट गवर्नमेंट विल फंड, स्टेट फंड का मतलब आर्थिक रूप से मतलब सहयोग करना। ठीक है, ना कि केवल सहयोग करना, मतलब उसको रुपए पैसे देंगी। ठीक है ना, रुपए से सहयोग करेगी। ठीक है ना, विल फंड हर यानी उसको फंड प्रोवाइड कराएगी। ठीक है ना, हर एजुकेशन उसकी शिक्षा के अंदर, एंड आल्सो सपोर्ट, और सहयोग करेगी हर फाइनेंशियली यानी आर्थिक रूप से भी उसका सहयोग करेगी। इफ सी महिला मतलब लड़की है इसलिए सी आया। ठीक है ना, महिला और लड़की के लिए हमेशा सी आता, पुरुष और लड़के के लिए हमेशा ही आता, इस चीज का भी ध्यान। सी विश अगर यदि उसकी इच्छा है, टू टेक कोचिंग करने की, फॉर एनी कम्पिटिटिव यानी किसी भी प्रतिस्पर्धा परीक्षा की वो जो कोचिंग यानी करने की जो उसकी रुचि है तो उसके अंदर भी गवर्नमेंट उसकी सहायता करेगी। ठीक है, प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सोनी, ए स्टूडेंट फ्रॉम द
Ikrotia village near the Bibrani in Khertal district, scored a perfect 100% in science stream in the class 12th exam, full stop. सोनी, अब सोनी कौन है ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है. ए स्टूडेंट ऑफ द इक्रोटिया विलेज, वो इक्रोटिया विलेज की एक छात्रा है, नियर बिब्रानी, जो कि बिब्रानी के पास में है, इन खेरतल डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के अंदर. स्कोर्ड, सोनी की जो वर्ब है यहाँ पे स्कोर्ड, यानी उसने प्राप्त किए हैं परफेक्ट 100%, मतलब 100 में से 100 अंक प्राप्त किए, मतलब 500 का जो पूर्णांक होता है उसमें से 500 अंक इसने प्राप्त किए, मतलब 100% प्राप्त किए इन साइंस स्ट्रीम, यानी साइंस के अंदर, ठीक है ना, साइंस स्ट्रीम के अंदर. इन द एग्जाम क्लास 12th, यानी कक्षा 12वीं के अंदर, ठीक है ना. सोनी ए स्टूडेंट ऑफ द इक्रोटिया विलेज नियर बिब्रानी इन खेरतल डिस्ट्रिक्ट, जो सोनी है एक छात्रा है खेरतल विलेज के बिब्रानी के पास में, इक्रोटिया गांव की, ठीक है ना. खेरतल डिस्ट्रिक्ट के बिब्रानी के पास में इक्रोटिया गांव की निवासी है, ठीक है ना. इसने साइंस स्ट्रीम में 100% अंक प्राप्त किए कक्षा 12 के अंदर, ठीक है. आफ्टर RBSC रिलीज द रिजल्ट फॉर क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन ऑन मंडे, सोनी हैड क्रेडिट हर सक्सेस टू डेडिकेटेड एफर्ट्स ऑफ हर स्कूल टीचर्स एंड पेरेंट्स, फुल स्टॉप. वापस देखते हैं. आफ्टर RBSC रिलीज द रिजल्ट, यानी आफ्टर यानी के बाद में, RBSC के द्वारा रिलीज यानी जारी करने के बाद, RBSC के द्वारा ये जारी करने के बाद रिजल्ट, RBSC के द्वारा रिजल्ट जारी करने के बाद कक्षा 12 एग्जाम का मंडे, सोनी हैड क्रेडिट, सोनी ने क्रेडिट यानी जो श्रेय दिया, हर सक्सेस यानी अपनी सफलता का जो श्रेय दिया, डेडिकेशन यानी जो उन्होंने एक समर्पण भाव से जो कार्य किया, एफर्ट्स यानी जो उसके प्रयास रहे, हर स्कूल टीचर ने अपने स्कूल अध्यापकों को, एंड पेरेंट्स यानी अपने माता पिता को, अभिभावकों को, ठीक है ना. वापस देखते हैं. आफ्टर RBSC रिलीज का मतलब जारी करना, RBSC के द्वारा जो रिजल्ट जारी किया गया उसके बाद, ठीक है ना, कक्षा 12 के एग्जाम का मंडे यानी सोमवार को, सोनी हैड क्रेडिट, सोनी ने क्रेडिट दिया यानी जिस सक्सेस का जो श्रेय दिया, हर सक्सेस यानी उसकी सक्सेस का, टू डेडिकेट एफर्ट्स यानी अपने मतलब समर्पण भाव से जो प्रयास किए गए, ऑफ हर स्कूल टीचर, उनके स्कूल टीचर के द्वारा, और उसके माता पिता को उनका मतलब श्रेय दिया, ठीक है. प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना न भूले. कहने का मतलब सोनी जी ने जो इसका जो श्रेय दिया अपने माता पिता को, अपने और गुरुजनों को दिया, उनके डेडिकेटेड एफर्ट्स यानी उनके पूर्ण रूप से जो प्रयास किए गए उसके कारण ही ये सफलता प्राप्त की गई, ठीक है. She said that she was inspired by stories of students achieving merit position in the board examination, that she read newspaper and saw a television, full stop, कॉमा, ठीक है. वापस देखते हैं. She said, उसने कहा कि she was inspired, वह इंस्पायर्ड हुई, वह प्रेरित हुई, by stories यानी उन कहानियों से, ऑफ द स्टूडेंट जिन्होंने अचीव की, यानी जिन्होंने सफलता अचीव की, मेरिट पोजीशन बोर्ड एग्जामिनेशन, उस जो मतलब वह जो प्रेरित हुई ना, किससे हुई, उसने कहा. सी सेड यानी उसने कहा कि सी वाज इंस्पायर्ड, वह प्रेरित हुई, बाय स्टोरी यानी कहानियों से, ऑफ द स्टूडेंट यानी उन स्टूडेंट यानी उन विद्यार्थियों की कहानियों से, अचीविंग मेरिट जिन्होंने मेरिट अचीव की, मेरिट पोजीशन इन बोर्ड एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जाम के अंदर जिन्होंने मेरिट अचीव की. सी रीड न्यूज़पेपर, वह न्यूज पेपर पढ़ती थी. सी रीड्स आता है यहाँ पे, ठीक है. सी के साथ में हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण सिंगुलर वर्ब आती है, लेकिन यहाँ पे ये मिस्टेक की है ना. सी रीड्स न्यूज़पेपर एंड सी सा, उसने देखा टेलीविजन, टेलीविजन के अंदर वो देखती थी, मतलब इस प्रकार बच्चे मेरिट हो के अंदर पोजीशन बनाते, कहने का मतलब उसका देखने वाली बात. सी यहाँ पे सब्जेक्ट, सेड यानी उसने कहा, देड यानी कंजक्शन. सी वाज इंस्पायर्ड बाय, इंस्पायर्ड यानी प्रेरित हुई, बाय स्टोरीज यानी उन कहानियों से, ऑफ द स्टूडेंट अचीविंग मेरिट पोजीशन इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, मतलब उन कहानियों से प्रेरित हुई जो कि बोर्ड एग्जाम के अंदर जो बच्चे हैं मेरिट के अंदर अपनी पोजीशन, अपना दबदबा कायम करते हैं, उससे प्रेरित हुई. सी रीड इन न्यूज़पेपर, वह न्यूज़पेपर पढ़ती थी. एंड सी सा ऑन टेलीविजन, और वह टेलीविजन देखती थी, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें. विच मोटिवेटेड हर टू बिलीव इन हर ओन कैपेबिलिटीज, फुल स्टॉप. विच मोटिवेटेड, जो उसको मोटिवेट करता,
जो उसको प्रोत्साहित करता, हर टू बिलीव यानी विश्वास करने में, इन हर ओन कैपेबिलिटीज, ठीक है ना, जो उसको प्रोत्साहित करता है हर टू बिलीव यानी अपने आप को विश्वास पैदा करता, ओन कैपेबिलिटी यानी अपनी क्षमताओं के ऊपर उसको प्रोत्साहित, अपनी क्षमताओं के ऊपर विश्वास करने का उसको प्रोत्साहित करता है। विच जो टेलीविजन के लिए आया, विच मोटिवेटेड यानी वो प्रोत्साहित करना। मोटिवेट का मतलब अभी जो आज के युग में जो चल रहा है मोटिवेशन कहीं बाहर से नहीं आता, मोटिवेशन अपने अंदर से आता, अपने आसपास के लोगों से आता, अपने परिवारजनों से आता, ठीक है। मोटिवेशन कोई ऐसी बाजार की वस्तु नहीं जो आप पैसे दिए और मेडिकल पे गए या हॉस्पिटल में गए और खरीद के ले आए और मोटिवेटेड हो जाएगा। मोटिवेटेड ऐसे नहीं हो जाए जो हो सकते हैं, ठीक है। मोटिवेशन अपने अंदर से आता, ठीक है ना। मोटिवेशन अपने आसपास की अपनी परिस्थितियों से आता है ना, अपने मतलब ऐसी चीजें ढूंढो अपने आसपास या अपने अंदर जिससे कि आप मोटिवेट हो सको, ठीक है। अगर दूसरों की स्टोरी देखोगे और दूसरों से देखोगे तो वो थोड़ी देर के लिए मोटिवेट हो जाओगे, 1 घंटा 2 घंटा, फिर वापस उसी चीज। अगर स्टे मोटिवेट रहना, हमेशा के लिए मोटिवेट रहना, तो अपने अंदर से ढूंढो, अपने आसपास ढूंढो, ठीक है, या अपने परिवारजनों की ढूंढो कि किन हालातों के अंदर, किन परिस्थितियों के अंदर अपन गुजर रहे हैं और अपने क्या अचीव करना, अपना ड्रीम गोल क्या है, तो वो परमानेंट मोटिवेट रहता, ठीक है। ना कि दूसरी ये स्टोरी सुनने से ये मतलब हाँ इनसे सहयोग जरूर मिलता कि इस कारण मतलब एक डायरेक्शन मिलता है, लेकिन हमेशा उससे मोटिवेट नहीं रह सकते। डायरेक्शन जरूर वहां से मिलता है लेकिन हमेशा मोटिवेशन लेने के लिए तो वो तो अपने अंदर से आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मोटिवेटेड हर टू बिलीव इन हर ऑन यानी अपनी कैपेबिलिटी यानी अपनी क्षमताओं के ऊपर उसे विश्वास था, वो प्रोत्साहित करती थी, ठीक है ना, अपनी क्षमताओं को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एट ए फैसिलिएशन सेरेमनी हेल्ड इन अलवर, दिलावर प्रेज्ड प्राची एज ए इंस्पिरेशन फॉर हर एक्सेप्शनल डेडिकेशन एंड अचीवमेंट, फुल स्टॉप। एट ए फैसिलिएशन सेरेमनी, 8 यानी के अंतर्गत, ठीक है। जब भी पर्टिकुलर पहले स्थान की बात हो तो वहां 8 प्रीपोजिशन लगा। 8 ए फैसिलिटेशन सेरेमनी यानी एक जो फैसिलिटेशन सेरेमनी हेल्ड यानी आयोजन किया गया इन अलवर यानी कि एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया अलवर के अंदर। दिलावर प्रेज का मतलब प्रशंसा करना, ठीक है। दिलावर ने उनकी प्रशंसा की, प्राची की, एज के रूप में एक इंस्पिरेशन एक प्रेरणा के रूप में, फॉर हर एक्सेप्शनल यानी जो उसकी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो डेडिकेशन यानी जो समर्पण था उसके लिए, एंड अचीवमेंट जो उसने जो अचीव किया, उसने जो हासिल किया उसके लिए, ठीक है। 8 ए फैसिलिटेशन सेरेमनी हेल्ड इन अलवर, एक फैसिलिटेशन सेरेमनी यानी एक समारोह का आयोजन किया गया अलवर के अंदर। दिलावर ने प्रशंसा की, प्राची की, एक इंस्पिरेशन एक प्रेरणा के रूप में, फॉर एक्सेप्शनल डेडिकेशन अपने जो एक्सेप्शनल अपवाद एक्सेप्शनल का मतलब तो अपवाद होता, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब होता होगा मतलब अधिक, मतलब एक अतिरिक्त जो उसने डेडिकेट किया, प्रयास किया उसके लिए, ठीक है। एंड अचीव और उसने अचीव किया उसके लिए। ही सेड उसने कहा कि she had shown that with the determination nothing is impossible, full stop। वापस देखते हैं। he said, he किसके लिए आया, मंत्री जी के लिए आया ये। he said उन्होंने कहा कि she had shown उसने वह दिखा चुकी है कि with the determination यानी दृढ़ संकल्प के साथ, nothing is impossible यानी दृढ़ संकल्प अगर हो इंसान का, मनुष्य का, तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है यानी कुछ भी असंभावित नहीं है, ठीक है ना। ही सेड उन्होंने कहा कि सी हेड सोन इसने यह दिखा चुकी है, कौन दिखा चुकी, प्राची की बात हो रही है यहाँ पे, कि विद डिटर्मिनेशन है दृढ़ संकल्प के साथ, नथिंग इज इम्पॉसिबल यानी कुछ भी मतलब इम्पॉसिबल यानी असंभव नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन एडिशन टू सपोर्टिंग प्राची एजुकेशनल जर्नी, दिलावर अनाउंस्ड प्लान्स टू डेवलप स्पोर्ट्स facilities at Bibrani Government School, address the problem of the teacher shortage and organize educational tour for the students, full stop। In addition supporting प्राची एजुकेशनल जर्नी, ठीक है ना, इसके अतिरिक्त, ठीक है। इन एडिशन यानी इसके अतिरिक्त, सपोर्टिंग यानी समर्थन में, प्राची के एजुकेशन जर्नी के, दिलावर ने घोषणा की जो प्राची के जो समर्थन कर रहे हैं वो एजुकेशन में उनका जो सहयोग कर रहे हैं, इसके अतिरिक्त भी उन्होंने, ठीक है ना,
दिलावर अनाउंस, उन्होंने घोषणा की, मंत्री जी ने, दिलावर जी ने, प्लान टू डेवलप, उन्होंने विकास की, स्पोर्ट्स फैसिलिटी यानी स्पोर्ट्स की सुविधा हो यहाँ पे, कहाँ पर, बिब्रानी गवर्नमेंट स्कूल पे, 8 बिब्रानी, एड्रेस, और उन्होंने संबोधित किया द प्रॉब्लम ऑफ द टीचर शॉर्टेज, और प्रॉब्लम बताई उन्होंने, उस समस्या को भी संबोधित किया, उसको भी मतलब संज्ञान में लिया जो टीचरों की कमी है। एंड ऑर्गेनाइज एजुकेशन टूर, और एक एजुकेशन टूर यानी शैक्षणिक भ्रमण के लिए जो स्टूडेंट के लिए उसके भी लिए उन्होंने कहा। आई आस्क्ड प्राची, मैंने प्राची से कहा, व्हाट चेंज सी वांट्स टू हर स्कूल, आई आस्क्ड, मैंने प्राची से कहा कि वो कौन सा चेंज करना चाहती है अपने स्कूल में। एंड सी रोड टू मी, उसने लिखा, हाईलाइट लेक ऑफ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज सेट दिलावर, और उसने लिखा कि यहाँ पर जो स्पोर्ट्स की यानी खेलकूद की जो फैसिलिटी है वो उसकी कमी है। वापस देखते हैं। आई यानी मैंने, आस्क्ड ने पूछा प्राची से कि व्हाट चेंज यानी क्या चेंज यानी बदलाव, सी वांट्स वह चाहती है, इन हर स्कूल यानी अपने विद्यालय में वो कौन सा बदलाव चाहती है। एंड सी रोड, उसने लिखा, टू मी, उसने मुझे लिखा कि, हाईलाइट यानी इसको दर्शाते हुए या प्रदर्शित करते हुए, लेक ऑफ स्पोर्ट्स यानी यहाँ पर जो स्पोर्ट्स यानी खेल कूद की जो कमी है फैसिलिटी वो सुविधा नहीं है, सेट दिलावर, ऐसा उन्होंने कहा। ठीक है, प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज केयरिंग। धन्यवाद।